नमस्कार दोस्तों। 300 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ छोटा सा देश मालदीव, जिसकी आबादी है ऑलमोस्ट 5 लाख, भारत से पंगा लेकर पूरी दुनिया के अखबारों की सुर्खियां बना हुआ है। लेकिन ये पंगा मालदीव को काफी महंगा पड़ा और आगे भी लॉन्ग टर्म में सीरियस रेपरकशंस झेलने पड़ेंगे। तो करंट इशू को लेकर तो चर्चा करेंगे ही, इसके साथ साथ हम देखेंगे हाउ मच असिस्टेंस इंडिया प्रोवाइडेड मालदीव, क्योंकि मालदीव की इकोनॉमी को बूस्ट करने में हम इंडियंस का बहुत बड़ा योगदान है। वहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री जो कि 30% है जीडीपी का, उसमें हम भारतीयों का बड़ा योगदान है। तो कैसे इंडिया ब्रेक कर सकता है इस इकोनॉमी को? तो चलिए थोड़ी सी भूमिका मैं आपके लिए बना देता हूँ। करंट इशू क्या है ये तो आप जान गए होंगे, इन तस्वीरों से भी आप लोग वाकिफ होंगे जो कि पीएम मोदी जी के द्वारा शेयर की गई थी अपनी लक्षद्वीप विजिट के दौरान। वहां पे 12,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन एंड फाउंडेशन स्टोन रखा गया। कुछ तस्वीरें पीएम मोदी जी ने शेयर की, ये कहते हुए कि यदि आप एडवेंचरस टूरिज्म पे जाना चाहते हो, प्रकृति की सुंदरता को महसूस करना चाहते हो, समुद्र तट की रेत में यदि नहाना चाहते हो, तो बाहर देश की यात्रा करने के बजाय एक बार लक्षद्वीप में आए। अर्थात पीएम मोदी जी ने लक्षद्वीप की टूरिज्म को प्रमोट किया बिना किसी देश का नाम लिए। लेकिन इस बात से हमारा पड़ोसी देश मालदीव, उसको ये बात नागवारा गुजरी। वहां के एक जाहिल मंत्री जाहिद रमीज ने एक डेरोगेटरी एंड रेसिस्ट कमेंट किया भारत के लिए। ये कहते हैं द मूव इज ग्रेट, हाउएवर द आइडिया ऑफ कंपीटिंग विद अस इज डाइल्यूजनल। हाउ कैन दे प्रोवाइड द सर्विस वी ऑफर? द परमानेंट स्मेल इन द रूम्स विल बी द बिगेस्ट डाउनफॉल। और इसी तरीके का कुछ रेसिस्ट हिंदूफोबिक कमेंट किया मारिया मरियम करके कोई मंत्री है, कि भारत के जो पीएम है वो क्लाउन है, एक जोकर है एंड पपेट ऑफ द इजराइल। और भी दूसरे मंत्रियों और लोगों ने भारत के प्रति अभद्र टिप्पणियों का प्रयोग किया, जिसको लेकर भारतीयों में काफी गुस्सा हुआ। और ये गुस्सा कुछ इस तरीके से निकला कि भारत के लोग जो टूर के लिए जाने वाले थे मालदीव में, तकरीबन 10,000 से भी ज्यादा उन्होंने होटल्स बुकिंग को कैंसिल कर दिया है। और अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 6,000 से भी ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। तो देख के मुझे काफी सुकून हुआ। और सोशल मीडिया पे हर तरफ बायकॉट मालदीव भी ट्रेंड करने लग जाता है। और फिर मालदीव की सरकार हरकत में आती है। इन चीजों को लेकर 3 मिनिस्टर्स को यहाँ पे सस्पेंड किया जाता है। ये देखकर भी काफी आनंद हुआ कि हाँ चलो, भारत का इतना दबदबा तो है कि 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया जाता है तुरंत प्रभाव से। और इवन आप देखिए, मालदीव की जो करंट गवर्नमेंट है, जो प्रो चाइना गवर्नमेंट है, एंटी इंडिया स्टांस रखती है, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके ये बताती है कि द गवर्नमेंट ऑफ मालदीव इज अवेयर ऑफ द डेरोगेटरी रिमार्क्स ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अगेंस्ट फॉरेन लीडर्स एंड हाई रैंकिंग इंडिविजुअल्स। दीज ओपिनियन आर पर्सनल एंड डू नॉट रिप्रेजेंट द व्यूज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द मालदीव। वहां के जो पूर्व विदेश मंत्री हैं अब्दुल्ला साहिब, और यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा आई कॉल ऑन द गवर्नमेंट ऑन रेप्रीमेंट दीज ऑफिशियल्स। मालदीव के पूर्व प्रेसिडेंट मोहम्मद सोहिल ने कहा आई कंडेम द यूज ऑफ हेटफुल लैंग्वेज अगेंस्ट इंडिया बाय द मालदीवियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑन सोशल मीडिया। तो मालदीव के अंदर भी कुछ लोग ऐसे थे जो इनको लताड़ रहे थे, ट्रोल कर रहे थे कि आप ऐसा मत कीजिए, इस तरीके की लैंग्वेज जो कि हमारा की अलाई है इंडिया, उसके खिलाफ मत कीजिए इस्तेमाल। अब चूंकि जो पूर्व गवर्नमेंट थी, पूर्व सरकार थी, वो प्रो इंडिया गवर्नमेंट बताई जाती है। इंडिया के साथ उनके काफी अच्छे संबंध थे, हालांकि बैलेंस करके चलते थे चाइना के साथ में भी, लेकिन वो गवर्नमेंट ठीक थी एक तरीके से अगर देखा जाए तो। डायनामिक्स अभी चेंज हो गए हैं सारे। और एक बड़ा वाकया ये भी हुआ कि हैशटैग एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड्स करके ट्रेंड होने लग जाता है। और इस हवन यज्ञ में आहुति डाली हमारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज और खेल इंडस्ट्री के सेलिब्रिटीज ने। अब देखिए यहाँ पे रणदीप हुड्डा देख पाओगे, जॉन अब्राहिम है, और ये रणवीर सिंह आधार पूनावाला जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के सीईओ हैं, और सलमान खान, इन सब ने यहाँ पे कहा कि हमें एक्सप्लोर करना चाहिए इंडियन आइलैंड्स को, फिर वो चाहे लक्षद्वीप में हो या फिर अंडमान निकोबार में, क्योंकि भारत के अंदर टूरिज्म सेक्टर में काफी संभावनाएं हैं, उनको हमें तलाशना चाहिए, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए, राइट। और सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लगा एकता कपूर का, इन्होंने भी ट्वीट किया इसके ऊपर, ठीक है। और ये जो हार्दिक पांड्या जी हैं, हमारे सचिन तेंदुलकर, इन सब ने, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज ने अपना अपना योगदान इस हवन यज्ञ में दिया कि हमको बिल्कुल एक्सप्लोर करना चाहिए हमारे इंडियन आइलैंड्स को बाहर देश जाने के बजाय। और करंट जो गवर्नमेंट है मालदीव में, मैं आपको बताऊं, वो आई ही इस
कैंपेन को लेकर, इस मुद्दे को लेकर थी कि इंडियन मिलिट्री के जो पर्सनल मालदीव में कार्य करता है हम उनको वापस भारत भेजेंगे। इंडिया आउट कैंपेन प्रॉपर रूप से उन्होंने चलाया और एंटी इंडिया स्टांस तब से ही इनका हमें नजर आने लगा था। एक रीत थी कि जब भी प्रेसिडेंट मालदीव में बनेगा वो सबसे पहला विजिट भारत में करेगा, लेकिन सब चीजों को दरकिनार करते हुए पहला विजिट इनका होता है तुर्की में, फिर ये जाते हैं चाइना में। अर्थात ये क्या शो करना चाहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता हमको कि भारत हमारा कितना बड़ा अच्छा देश है, की अलाई हो या फिर चाहे कुछ भी हो, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो तुर्की जाएंगे, उसके बाद हम लोग चाइना जाएंगे, भारत के लिए कोई महत्व हमारे पास नहीं है। अब बेटा भारत आ भी मत जाना वरना लात पड़ेंगे तुझे, ठीक है। तो अब चूंकि देखिए जितना इंपॉर्टेंट मालदीव के लिए भारत है, उतना ही इंपॉर्टेंट मैं कह सकता हूं कि मालदीव भी भारत के लिए है। क्यों है वो आपको आगे बताऊंगा। तो देखिए भारत की मालदीव की अगर हम बात करें तो शुरुआत में भी मैंने बताया इनकी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो जीडीपी का 30% शेयर रखती है, ठीक है। और एक आंकड़ा ये बताता है कि इस पिछले साल 2023 में 17.5 लाख से भी ज्यादा टूरिस्ट मालदीव को विजिट करने गए थे, जिनमें से 2 लाख से भी ज्यादा भारतीय थे। तो भारतीय काफी अच्छा योगदान करते हैं वहां के टूरिज्म सेक्टर को, वहां पे जाके पैसा खर्च करते हैं, वहां का टूरिज्म सेक्टर बूस्ट होता है, अच्छी बात है। तो भारतीयों का बड़ा योगदान है भी। दूसरा, भारत की सरकार ने बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है मालदीव के अंदर। इवन इन्वेस्ट तो मैं नहीं बोलूंगा, उनको ग्रांट दे रखा है, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा रखा है। तो हम बात करेंगे कि कितना इन्वेस्टमेंट भारत ने किया है, कौन कौन सी असिस्टेंस मालदीव को प्रोवाइड की है, और क्यों मालदीव हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अब ये मुद्दा कैसे छिड़ा उसके ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, प्लीज अगर आप चैनल पे नए आए हो तो एक सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। राइट। तो देखिए अगर हम बात करें सिक्योरिटी पार्टनरशिप की, या फिर शुरुआत में देखिए तो भारत और मालदीव के रिलेशन कैसे रहे हैं, उसमें हम लोग सबसे पहले रखते हैं सिक्योरिटी पार्टनरशिप को। मालदीव की सिक्योरिटी को लेकर भारत एक अहम योगदान निभाता है, अहम रोल निभाता है। कुछ एक्सरसाइज हैं जैसे कि मिलिट्री एक्सरसाइज एक्वेरिन, नेवल एक्सरसाइज है यहाँ पे दोस्ती, बाकी ये ट्राइलेटरल है, इसमें श्रीलंका भी शामिल है लेकिन मालदीव भी शामिल है। एकाथा करके है जो 2022 में हुई थी, और 2021 में हमने ऑपरेशन सिल्ड भी शुरू की है। तो कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि मालदीव के साथ में हम लोग करते हैं, जिससे मालदीव की मिलिट्री को काफी असिस्टेंस दिया जाता है। बहुत सारे जो मालदीवियन सोल्जर हैं, मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्सेज के सोल्जर, उनको भारत के अंदर ट्रेनिंग प्रोवाइड होती है। आप देखिए 70% से भी ज्यादा जो ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट है वो भारत ही उनको देता है। तो ये बहुत बड़ा चीज देखने को मिलता है कि वहां की मिलिट्री को जो जो भी इक्विपमेंट सप्लाई होती है वो भी भारत करता है, ट्रेनिंग वहां पे भारत प्रोवाइड करवा रहा है। बावजूद उसके इस तरीके के रिमार्क आना ये ठीक नहीं है। मालदीव सही रास्ते पे नहीं जा रहा है। रिहेबिलिटेशन सेंटर आप देखिए, अड्डू रिकलमिनेशन एंड शोर प्रोडक्शन प्रोजेक्ट है, इसमें भी भारत ने काफी पैसा लगाया है। ये एक ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर है इन अड्डू। अड्डू वहां का एक आइलैंड है, तो जो कि बनाया गया है भारत की सहायता से। एंड द सेंटर इज वन ऑफ द 20 हाई impact community development project is being implemented by the India in areas such as healthcare, education, fisheries, tourism, sports, culture। तो ये सेक्टर जो है आप देखिए वहां पे पैसा लगाया गया है भारत ने इन इन चीजों को प्रमोट करने के लिए। फिर है इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो टूरिज्म के ऊपर हम बात कर चुके हैं। वहां की इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए भारत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वहां पे लगा रहा है, जैसे कि ग्रेट माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, भारत की एक कंपनी है एफकॉन, उसने इसके अंदर पैसा लगाया है। और भारत की सरकार ने भी इस प्रोजेक्ट के लिए क्रेडिट लोन इनको दिया था, लाइन ऑफ क्रेडिट जिसको हम कहते हैं, जिसमें लॉन्ग टर्म तक ये लोन होता है, इंटरेस्ट भी कम होता है, और धीरे धीरे करके आप लोग ब्याज वापस कर सकते हो, पैसा वापस कर सकते हो। तो 400 बिलियन यूएस डॉलर का इनको लाइन ऑफ क्रेडिट दिया, 100 बिलियन डॉलर का इनको ग्रांट दिया भारत ने असिस्टेंस के तौर पे। फिर भी आप ऐसा करोगे तो फिर ठीक नहीं है ना। करेंसी स्वैप कर रखा है भारत ने इनके साथ में 150 मिलियन डॉलर का। और 2021 में आप देखिए जो बायलेटरल ट्रेड था वो 300 मिलियन के आसपास था, और 2022 में ये 500 मिलियन डॉलर के आसपास हो चुका है, जो कि आगे बढ़ने की भी संभावना है। 1981 में हमने एफटीए साइन किया था मालदीव के साथ में, आप देखिए कितने पुराने संबंध हैं। जो एसेंशियल कम्युनिटीज हैं उनको हम लोग मालदीव भेजते हैं, जैसे कि राइस, व्हीट, फ्लोर, शुगर, खाना
तक हम लोग मालदीव को प्रोवाइड करवा रहे हैं, ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं, उनके जो एयरपोर्ट वगैरह है वो भारत बनवा रहा है। हमी नादू करके एक ये हनी माधु इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये भी भारत की हेल्प से ही बनाया गया है। वहाँ पे 13 लाख पैसेंजर एक साथ यहाँ पे आवागमन कर सकते हैं एक साल में, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, दूसरा एक प्रोजेक्ट है, कॉलेज है, नेशनल कॉलेज ऑफ पुलिसिंग एंड लॉ इन्फोर्समेंट। तो इसका भी इनोग्रेशन भारत के जो विदेश मंत्री जी थे है एस जयशंकर साहब, इनके द्वारा किया गया, और इसमें पैसा भी भारतीयों का ही लगा है। ठीक है, और दूसरे प्रोजेक्ट में आप देखिए जो डिफरेंट ऑपरेशन इन द मालदीव, ऑपरेशन कैक्टस, ये ऑपरेशन कैक्टस हमने चला था 1988 में, जब वहां पे तख्ता पलट होने वाला था। इंडियन आर्म्ड फोर्सेज वहां पे पहुंची और इसको न्यूट्रलाइज किया। ये बहुत बड़ा ऑपरेशन बताया जाता है अब तक का। दूसरा ऑपरेशन नीर, पानी आसपास जो आप देख पाओगे ना, सारा सॉल्टी वाटर है, खारा पानी है, पीने योग्य नहीं है। तो वाटर फैसिलिटीज वहां पे लगाई गई हैं इसको प्यूरिफिकेशन के लिए, लेकिन वो खराब हो गई थी 2014 में। तो भारत ने क्या किया, तुरंत प्रभाव से वहां पे ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई भेजी जहाजों के माध्यम से। तो फर्स्ट रिस्पोंडेंट के रूप में हमेशा भारत खड़ा है, बड़े भाई के रूप में भारत हमेशा खड़ा रहा है मालदीव के लिए। लेकिन मालदीव का ये जो कदम है ये ठीक नहीं लग रहा। ठीक है, ये चाल चलन जो है अब ठीक नहीं है। और कोविड 19 के टाइम पे आप देखिए 6.2 टन ऑफ इसेंशियल मेडिसिन हमने इनको भेजी फ्री ऑफ कॉस्ट कि आप अपने लोगों को बचाइए जो 5 लाख हैं, वरना ये भी मारे जाएंगे। और दूसरा आप देखिए जो टीचर कम्युनिटी है और डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, हेल्थ केयर वाले में आप देख लीजिए तो काफी लोग वहां पे काम करते हैं मालदीव में जाके। तो एक तरीके से हमने क्या देखा कि मालदीव की इंडस्ट्री में भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान है, बावजूद उसके प्रो चाइना स्टांस रखना अभी जो करंट गवर्नमेंट है उसका ठीक नहीं लग रहा है। तो ये कुछ ये करंट मैटर था, मैंने जो आपको समझाया है, कुछ असिस्टेंस थी जो हमने मालदीव को प्रोवाइड की है। अब आप कहोगे कि हम इनको ब्रेक कैसे कर सकते हैं, तो देखिए इसको इकोनॉमी को ब्रेक करने का एक तरीका ये है कि ये जितनी भी असिस्टेंस भारत प्रोवाइड करवा रहा है ये बंद कर दीजिए। अभी टूरिज्म सेक्टर में तो देखिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। 10,000 होटल्स की बुकिंग को कैंसिल होना छोटी बात नहीं है, और ये अभी चल रहा है। कल परसों तरसों तक देखिए ना, और भी ज्यादा ये नंबर बढ़ने वाला है। ठीक है, तो टूरिज्म इंडस्ट्री को तो बड़ा झटका लगेगा, ये तो तय है। दूसरा, अब भारत की सरकार भी थोड़ा बहुत यहाँ पे ढील बरतने वाली है कि चलिए आप ठीक है चाइना के साथ जा रहे हो तो थोड़ा सा हम देखेंगे, इनके संभल के यहाँ पे कदम रखना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, मालदीव भारत के लिए इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि चाइना का प्रेजेंस इस क्षेत्र में बढ़ना वो भी हमारे लिए ठीक नहीं है। यदि हम लोग मालदीव को ऐसे ही छोड़ देंगे, खुला छोड़ देंगे, तो फिर चाइना का जो प्रेजेंस है वो यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा, और ये भी फिर हमारे लिए कहीं ना कहीं फिर ठीक नहीं होगा। ठीक, तो इसीलिए भारत मालदीव को जितनी हो सके उतनी मदद करता है इस क्षेत्र में, जो इंडियन ओशन है तो वहां पे अपना दबदबा, अपना प्रेजेंस भारत बनाए रखना चाहता है। तो ये छोटा सा लेक्चर था, आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर प्लीज से मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, चैनल पे यदि नए आए हो तो फिर से रिक्वेस्ट करके जाता हूँ यार, आप एक सब्सक्राइब करके ही जाना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।